जेंट पॉटहोल ट्रैक्टर रेस्क्यू। मुंबई में मशहूर इंपोर्टेड कार डीलर मेहता विदेश से इंपोर्ट किए हुए महंगे कारों को वो दिल्ली पहुंचाना चाहता था। मेहता ने अपने असिस्टेंट मुन्ना को बुलाया। सुनो मुन्ना, हमें तुरंत इन महंगे कारों को दिल्ली भेजना होगा। हम डिलीवरी शेड्यूल से पीछे हैं। अगर हमने और देर कर दी तो उनके पैसे लौटाने होंगे और इन महंगे कारों को खरीदने के लिए जो पैसे लगाए हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए तुम तुरंत इन कारों को दिल्ली भेजने की बंदोबस्त करो। उसके बारे में जरा सोचो। अरे साहब, आप तो जानते ही हैं इस लॉकडाउन के वजह से कोई कंटेनर व्हीकल नहीं दे रहा है साहब। ऐसे मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, पर मेरे पास एक आइडिया है साहब। अगर हम इन कारों को किसी कंटेनर में लोड करके उसे ट्रैक्टर में चढ़ाकर दिल्ली भेजें तो ठीक रहेगा। अरे कुछ भी करो, पर ये माल जरा सावधानी से दिल्ली भेजने का बंदोबस्त करो। मैं तुम्हें हर कार के लिए 1 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर मुन्ना अपने मन में, अरे वाह, इन कारों को मैंने दिल्ली भेज दिया तो हर कार के 1 लाख रुपए के हिसाब से 10 कार के 10 लाख रुपए मिलेंगे एक ही दिन में। किसी ट्रैक्टर वाले बकरे को पकड़ना होगा और इस माल को दिल्ली पहुंचाना होगा और एक ही दिन में ये सारा माल दिल्ली भेजना होगा। कहकर बड़े बड़े कंटेनर में ये सारे कार को चढ़ाया। फिर एक ट्रैक्टर ड्राइवर को बुलाया। फिर उस ड्राइवर से मुन्ना, अरे सुनो भैया, ये सारा माल तुम्हें दिल्ली पहुंचाना होगा। अगर तुमने इन्हें सही सलामत पहुंचा दिया तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। बिल्कुल साहब, आप चिंता ना करो, मैं एक ही दिन में पहुंचा दूंगा। आप घर जाके आराम से सो जाओ। मुझे एडवांस 5,000 रुपए दो और डीजल के लिए 10,000 रुपए दीजिए। कहकर उससे पैसे लेकर, ये कोई पागल लगता है, एक दिन गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपए दे रहा है और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। कहकर वो पैसे लेकर एक शराब के ठेके के पास गाड़ी को रोका और भीकू शराब खरीदते हुए, 25 घंटे का सफर है, मुश्किल तो है, इसीलिए मैंने भी थोड़ा पेट्रोल चढ़ा लिया तो बस आराम से गाड़ी चला सकता हूँ। कहकर पूरा शराब पी गया। उसके बाद ट्रैक्टर चलाते हुए भीकू, अरे यार, मैंने तो पूरी बोतल शराब पी ली, अब ऊपर से नींद आ रही है। अब नशे में गाड़ी चलाऊंगा तो बहुत खतरा है। अब गाड़ी को साइड में कहीं खड़ी कर देता हूँ, आराम से सो जाता हूँ यार। कहकर रोड के किनारे पर गाड़ी को रोका और सो गया। अगले दिन असिस्टेंट मुन्ना ने भीकू को बहुत सारे फोन लगाए, लेकिन भीकू घोड़े बेचकर सो रहा था। अचानक जागा और फोन को देखकर भीकू, धत, बेकार आदमी है ये, सवेरे सवेरे तंग कर रहा है। कहकर फोन उठाया। हाँ साहब, कहिए। यहाँ पर फोन के सिग्नल नहीं है साहब, इसीलिए मैं फोन नहीं उठा पाया। अरे कमबख्त, झूठ बोलो भी तो ऐसा बोलो कि कोई विश्वास कर ले। अरे सिग्नल ना हो तो घंटी कैसे बजेगी कमीने? पहले तुम ये बताओ कि दिल्ली पहुंचे कि नहीं पहुंचे? क्या तुमने कार पहुंचा दिए? नहीं साहब, अभी हम नहीं पहुंचे। रास्ते में गाड़ी की टायर पंक्चर हो गई साहब। ट्रैक्टर पुरानी है ना, दोनों टायर पंक्चर हो गए और मेरे पास पैसे नहीं थे। आपने जो 5,000 रुपए दिए थे वो मैंने घर में दे दिया और 10,000 का डीजल भर लिया। अब जब तक 2 नए टायर ना डाल लूं, मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता साहब। ठीक है, ये लो, मैं तुम्हें 50,000 रुपए फोन पर ट्रांसफर कर देता हूँ। तुम तुरंत टायर बदलो और जल्दी से दिल्ली पहुँचो। बिल्कुल साहब, ऐसा ही करूंगा। थोड़ी देर में उसके फोन पर मैसेज मिला कि पैसे ट्रांसफर हो गए। वो देखकर हंसता हुआ भीकू, बेवकूफ आदमी, झूठ बोला तो उसने विश्वास कर लिया। अब इसके वजह से मुझे 50,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। अब अगर ट्रैक्टर के नए टायर ना डालूं तो ये सोचेगा कि क्या हो गया। कोई बात नहीं, उसके लिए कोई और बहाना बना लेंगे। ठीक है, अब तो कम से कम निकलना होगा, वरना वो तो दिल के दौरे से ही मर जाएगा। कहकर फिर से दारू पीकर ट्रैक्टर को तेजी से चलाने लगा। यूं तेजी से जा रहा था कि सड़क के बीचों बीच एक गड्ढे में जाकर उसकी ट्रैक्टर फंसी।
जब वो होश में आया तो उसने देखा कि ट्रैक्टर एक गड्ढे में पड़ा हुआ है और उसके चारों ओर लोग जमा हुए हैं। अरे इतना बड़ा गड्ढा कहाँ से आ गया? लगता है सड़क में दरार पड़ी होगी और अचानक ट्रैक्टर के आने से ये गड्ढा बन गया। तभी मेहता ने मुन्ना को फोन किया। अरे मुन्ना, हमारे इंपोर्टेड कार्स को ले जाने वाला ट्रैक्टर दिल्ली के पास एक गड्ढे में गिर गया। अरे ये खबर टीवी का हेडलाइंस बन गया है। तुम फौरन दिल्ली जाओ और देखो कि कार का क्या हाल है। अरे किसी तरह उन कारों को आराम से बाहर निकालो। अभी जाता हूँ साहब, अभी जाता हूँ, कहकर वो फौरन दिल्ली पहुंचा और गड्ढे के पास जाकर उसने देखा कि एक क्रेन से और सारे कार आराम से बाहर निकाले गए। उसने उनसे आराम से निकालने को कहा, फिर उन कारों को दिल्ली पहुंचाया। तब मेहता मुन्ना से, अरे मुन्ना, तुम वाकई भगवान के रूप हो। तुमने सारे कार सही सलामत दिल्ली पहुंचा दिए, सही वक्त पर। वैसे इतने गहरे गड्ढे पर गिरने के बावजूद हमारे कारों को कुछ नहीं हुआ, ये कैसे? सर आपने कहा था ना कि ये बहुत महंगे कार हैं, इसीलिए इन्हें मैंने बहुत अच्छी तरह पैक कराया था सर। उस कंटेनर को मैंने बहुत सारे एयरबैग्स के साथ सील किया सर, इसीलिए हमारे कारों को कुछ नहीं हुआ सर, एक खरोंच भी नहीं लगी। बहुत बहुत थैंक्स मुन्ना। मैंने जो तुम्हें 10 लाख रुपए का वादा किया था उसके साथ साथ 10 लाख रुपए और देता हूँ, ले लो। कहकर उसने मुन्ना को 20 लाख रुपए दिए। वो पैसे लेकर मुन्ना बहुत खुश हुआ। जेल एस्केप। एक बड़े से जेल में मुन्ना नाम का कैदी सजा काट रहा था। एक दिन वो पत्थर तोड़ रहा था कि लड्डू नाम का कैदी वहां आया। लड्डू मुन्ना से, दादा मेरा नाम लड्डू है, मैं एक चिंदी चोर हूँ, मैं आपका बड़ा फैन हूँ दादा, बचपन से ही आपके बारे में सुनता आया हूँ दादा, और मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं आप जैसा एक बड़ा चोर बन के दिखाऊं। दादा आप तो चोरों के मेगा स्टार हैं, चोरी में तो आप सुपरस्टार हैं। दादा एक ऑटोग्राफ देना प्लीज, मैं जिंदगी भर अपने सीने से लगा के रखूंगा दादा उसे। मुन्ना ने उसे ऑटोग्राफ दिया। दादा आपके फैन होने के नाते मैं आपकी एक मदद करना चाहता हूँ। इस जेल से भागने का मैंने एक स्केच बनाया है दादा। उस प्लान के मुताबिक एक जगह हमें तैरना होगा। मुझे तैरना आता नहीं है, इसीलिए मैं कुछ किए बगैर बैठा हूँ। कम से कम आप उस प्लान के मुताबिक यहाँ से भाग जाओ दादा। अरे तुम्हारा प्यार देख के मेरा दिल भर गया। वैसे भी अगले महीने मैं जेल से रिहा हो रहा हूँ, इसलिए मुझे जेल से भागने की क्या जरूरत है। दादा ये आपने क्या कह दिया दादा? अरे आप कौन हो, आपकी औकात क्या है? आप कहते हो कि आप एक मामूली कैदी की तरह छूटकर जेल से जाओगे? ना दादा, आप जैसे चोर को जेल से भाग जाना ही शोभा देता है दादा। ये देखकर मेरे जैसे चिंदी चोर इंस्पायर होंगे दादा। अरे ये बात नहीं है भैया, अब तुम मुझे तंग ना करो। मुझे बाहर कोई जरूरी काम भी नहीं है अभी, तुम मुझे छोड़ दो। क्या कह रहे हो दादा, बाहर कोई काम नहीं है आपके लिए? आप यदि बाहर रहे तो एक महीने में कितने सारी चोरियां कर लेंगे, कितने सारे पैसे बनाएंगे दादा। जरा सोचिए, बाहर आपकी राह देख रहे हैं आपके सारे चेले। जरा सोच समझकर फैसला कीजिए दादा। ये लीजिए प्लान। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कल आप मुझे यहाँ ना दिखाई दें। कहकर मुन्ना के पैर छूकर वहां से चला गया। ये क्या, ये इतना नाटक क्यों कर रहा है? क्या मैं वाकई इतना मशहूर हूँ? क्या पता, 30 साल का सर्विस है तो कहीं ना कहीं तो मेरे भी फैंस होंगे ही ना। वैसे देखते हैं कि इसके प्लान में क्या है। कहकर उसका प्लान देखने लगा। उसे देखकर, अरे वाह, ये प्लान तो बड़ा आसान है। पहले मुझे अपने सेल के नीचे खुदाई करनी होगी, के बाद एक पाइप के अंदर से जाना होगा, उसके बाद पानी में तैरते हुए गया तो वहां पहुंचूंगा जहां से मैं फरार हो सकता हूँ। वेरी गुड, वो सच कहता है, अगर मैं जेल से फरार हो गया तो मेरा केस सनसनीखेज हो जाएगा, तब मेरे फैंस बढ़ जाएंगे, मैं बहुत मशहूर हो जाऊंगा, तब अपना नाम कहकर लोगों को डरा धमका कर पैसे कमा सकते हैं। ये आइडिया तो बढ़िया है। इस तरह उसने किसी तरह एक लोहे का सरिया जुटाया और अपने सेल के नीचे खुदाई करने लगा। वो एक बहुत बड़े गड्ढे में बदल गया। वो उसमें उतरकर अंदर गया। अंदर पाइप के अंदर रेंगता हुआ, लगता है वो बेचारा बहुत होशियार है, पर उसे तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो रह गया। उसके बाहर आते ही मैं उसे अपने गैंग में शामिल कर लूंगा, उसकी खूब मदद करनी होगी। ऐसा इसने सोचा।
उसके बाद पानी में तैरने लगा। तैरते तैरते आगे बढ़ने लगा। यूं तैरते हुए अरे ये क्या ना बदबू मार रहा है। दैट कोई गंदा पानी है। इस पानी में ज्यादा देर रहा तो सांस नहीं बदबू से ही मर जाऊंगा। दैट गंदा है, गंदा। कहकर तैरने लगा। बाद में पानी से ऊपर उठा तो उसने देखा कि उसके ऊपर एक कमोड है। वो कमोड से बाहर निकला। वहाँ पर पुलिस और जेलर सब खड़े थे। उन्हें देखकर वो परेशान हो गया। उनके साथ साथ लड्डू भी वहाँ खड़ा था। क्यों रे कमीने, बचकर भागना चाहता था हैं? अरे इतनी भी क्या जल्दी थी? वैसे भी अगले महीने तुम छूटने ही वाले थे ना, बेवकूफ कमीने। अरे कमीने लड्डू, तुमने ये क्या प्लान बना कर दिया था? अरे कमीने, इतने गंदे पानी में तैरते हुए आया तो आकर देखा ये शौचालय है? नीच कमीने। ए मुन्ना, वो मेरा बेटा है। वो थोड़ा पागल है। उसकी इच्छा है कि वो चोर बने। उसकी इच्छा ये भी है कि वो चोरी करे, पकड़े जाए और उसे जेल में बैठा दें। इसीलिए हमेशा कैदियों के कपड़े पहन के घूमता रहता है और हर एक कैदी को वो प्लान देता रहता है और वे सब आकर क्यों पकड़े जाते हैं। उसने कल ही मुझे बताया था कि उसने तुम्हें ये प्लान दिया है। इसीलिए हम सब तुम्हारे स्वागत के लिए यहाँ तैयार खड़े थे। अरे मुन्ना, अब इस हरकत से तुम्हारी सजा 2 साल और बढ़ा दी गई है। ऑल द बेस्ट। बस ये सुनकर मुन्ना गश खाकर गिर गया।